नमस्ते बच्चों, फिर से आपको हिंदी कक्षा में स्वागत है। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद भाग 4 अभ्यास भाग व्याकरण। अभ्यास भाग में दिए गए व्याकरण को जानेंगे। बच्चों, ये है जगदीश चंद्र माथुर, स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक हैं। ये इनका भाव चित्र है। इन पिछली अवधि में हम इनके बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम विवेकानंद के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, संदेश के बारे में, सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं या पाठ का विश्लेषण कर चुके हैं। बच्चों, अब हम अभ्यास भाग में दिए गए प्रश्नोत्तर को एक बार सीखेंगे और एक बार सीखेंगे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? उत्तर है, विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण कर या भ्रमण किए और भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किए तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। बच्चों, यहाँ पर सेवा का नया मार्ग दिखाया, इसके बदले में आप लिख सकते हैं समाज सेवा का व्रत लिया। समाज सेवा का व्रत लिया, यह है इस प्रश्न का उत्तर। दोबारा मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनो बच्चों। विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण किए और भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किए तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया या समाज सेवा का व्रत लिया। बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक और कलम सामने रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करते जाइए। और जो भी मैं पढ़ूंगी ध्यान से देखो और सुनो बच्चों। अब प्रश्न 2, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? उत्तर है, विवेकानंद के माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी, मतलब धर्म का पालन करने वाली महिला थी। और उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते में एक प्रतिष्ठित मतलब प्रसिद्ध वकील थे। यह है इनके माता पिता के बारे में। अब प्रश्न 3 देखेंगे, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी, मतलब विवेकानंद को किन किन विषयों में रुचि थी? रुचि मतलब आसक्ति, इच्छा थी। बच्चों, उत्तर है, विवेकानंद की रुचि कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में थी। बच्चों, यहाँ पर केवल 2 अंक के लिए उत्तर दिया गया है, चाहे तो और 3 अंक या 4 अंक के लिए और भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे विवेकानंद की रुचि व्याख्यान देने में, व्याख्यान मतलब भाषण देने में, और विचारों के आदान प्रदान करने में, आदान प्रदान मतलब लेने में, देने में, आदान प्रदान करने में उनकी विशेष रुचि थी। और इसके साथ साथ संगीत एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने में भी उनकी विशेष रुचि थी। ऐसे और भी ज़्यादा उत्तर आप लिख सकते हैं 3 या 4 अंक के लिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न 4, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? उत्तर है, विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। बच्चों, यहाँ पर विवेकानंद ने न केवल विदेशों में, भारत में भी भ्रमण करके भारतवासियों को भारतीय संस्कृति मतलब कल्चर और सभ्यता, यहाँ की जो रीति रिवाज के बारे में सदुपदेश दिया, सच्चा उपदेश दिया। और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर, लोगों में रहे अंधविश्वास और रूढ़ियाँ मतलब जो भी पद्धतियाँ थी उसको हटाकर मतलब दूर करके धर्म का मर्म मतलब धर्म का सही अर्थ समझाया। ये था चौथा प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? विवेकानंद, उत्तर है, विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा की। विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेश को सारे संसार में प्रसार करने के लिए और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं, उसके बाद इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऐसे कई देशों की यात्रा करते हैं।
ये है 5वां प्रश्न का उत्तर। और 6वां प्रश्न देखेंगे, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा। उत्तर है, विवेकानंद जनता को ललकार कर कहने के लिए कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि। बच्चों यहाँ पर जो की दिए हैं वो चोटी की मात्रा होनी चाहिए, समुच्चय बोधक अव्यय होनी चाहिए। ये संबंध कारक की चिन्ह गलती से दिया गया है तो ऐसे टिक कीजिए बच्चों, ये चोटी की मात्रा की है। कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय। ललकारना मतलब चुनौती देना, चैलेंज करना, चुनौती देना या चैलेंज करना। भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। बच्चों इस तरह ये 3 या 4 अंक का जो प्रश्न है, इस तरह विवेकानंद ने भारतवासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं। दोबारा मैं पढ़ूंगी। प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि। मैं यहाँ पर चोटी की मात्रा की, मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, उनका गौरव मेरा गौरव है। विवेकानंद का उद्देश्य यह था कि मतलब भारतीयों में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम कुछ व्याकरण अंश को जानेंगे या सीखेंगे। पाठ में दिए हुए कुछ शब्दों के वचन, अन्य वचन रूप देखेंगे। यहाँ पर रूढ़ी, रूढ़ियाँ, रूढ़ी एक वचन है, रूढ़ियाँ बहुवचन। व्याख्या एक वचन, व्याख्याएं बहुवचन। सेवा, सेवाएं। आज्ञा, आज्ञाएं। उपाधि, उपाधियाँ। शाखा, शाखाएं। बच्चों ये है अन्य वचन रूप। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य लिंग शब्दों को देखेंगे। माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग, माता पिता। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग है। स्वामी पुल्लिंग है, स्वामिनी स्त्रीलिंग। अनुयायी पुल्लिंग, अनुयायिनी स्त्रीलिंग। बालक पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग। बच्चों देखिए ये बालिका। शिष्य पुल्लिंग शब्द है और शिष्या स्त्रीलिंग है। बच्चों दोबारा मैं पढ़ूंगी। मतलब यहाँ पर पूरे पुल्लिंग शब्दों को दिए गए हैं और उसके स्त्रीलिंग रूप को लिखना है बच्चों। माता पिता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिनी, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। बच्चों ये है अन्य लिंग रूप। आगे बढ़ेंगे विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द लिखिए। गौरव अगौरव, गौरव अगौरव, दुख सुख, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल निर्बल, ज्ञान अज्ञान। यह है विलोम शब्द। आगे बढ़ेंगे, जोड़ कर लिखे। बच्चों ऑलरेडी इसमें उत्तर दिया गया है, जोड़ मतलब जोड़ी बनाया है। अब आगे हम केवल पढ़ेंगे इसे। भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। लोगों में अंधविश्वास को हटाकर स्वामी विवेकानंद ने लोगों को धर्म का मर्म मतलब सही अर्थ समझाया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। वाक्य में प्रयोग कीजिए। घुड़सवारी। अब हम देखेंगे। देखो बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ शब्दों को लेकर हम वाक्य बना रहे हैं। उसमें से जो पहला है घुड़सवारी। घुड़सवारी जो शब्द है इससे हम वाक्य रचना करना या वाक्य बनाना है। यहाँ पर उत्तर है बच्चों ने घुड़सवारी की। बच्चों ने घुड़सवारी की। इस वाक्य में जो दिया गया शब्द यहाँ पर है घुड़सवारी, इसे रेखांकित करना है बच्चों। रेखांकित मतलब वाक्य रचना करने के बाद जहाँ उस शब्द का हम प्रयोग किए हैं उस शब्द को रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है बच्चों। हृदय स्पर्शी, हृदय स्पर्शी।
यहाँ पर विवेकानंद का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। हृदय स्पर्शी मतलब हृदय को छूने वाला या मन को छूने वाला। विवेकानंद का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। अंधविश्वास, अंधविश्वास, विवेकानंद ने लोगों का अंधविश्वास दूर किया, लोगों में रहे अंधविश्वास को दूर किए। यहाँ पर अंधविश्वास शब्द को रेखांकित करना है। अकाल, जब बारिश ना होता तो अकाल पड़ता है, मतलब बिना बारिश के पानी नहीं मिलेगा, जानवर या पशु पक्षी मरने लगते हैं और इससे लोग भी तरस जाते हैं, तो इसे अकाल कहते हैं। अकाल, मेरा गांव में पिछले साल अकाल पड़ा था। मेरे गांव पिछले साल अकाल पड़ा था। बच्चों, यहाँ पर अकाल शब्द यहाँ पर है ना, इसे अंडरलाइन कीजिए या रेखांकित कीजिए। अब हम देखेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब किसी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा या जानने का मन होना, इसे कहते हैं जिज्ञासा। इसे हम वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विवेकानंद में धर्म के बारे में जिज्ञासा थी। विवेकानंद में धर्म के बारे में जिज्ञासा। बच्चों, इस वाक्य में आप जिज्ञासा शब्द को रेखांकित मतलब अंडरलाइन कीजिए बच्चों। यह था बच्चों वाक्य में प्रयोग करना। आगे बढ़ेंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य को शुद्ध करना है। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे, मतलब यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इनमें कुछ व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्धियाँ मतलब कुछ गलतियाँ हैं, तो इसे हम ठीक करके सही करके लिखना है बच्चों, मतलब सही वाक्य प्रयोग वाक्य रचना करना है। यहाँ पर विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही। बच्चों, यहाँ पर जो गलत है मतलब अशुद्धि है रही, इसे ठीक करना है। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। इस प्रकार हम वाक्य को ठीक करके या सही करके लिख सकते हैं रहे। और दूसरा प्रश्न है उनकी भाषण गंभीर थी, और उत्तर है उनका भाषण गंभीर था। उनका भाषण गंभीर था, क्योंकि भाषण जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, तो उससे पहले हम क्या लिखना है उनका। उनका भाषण गंभीर था, अंत में भी हम पुल्लिंग के रूप में ही अंत करते हैं वाक्य को, तो यहाँ पर थी नहीं होगा, था लगाना है, था लिखना है बच्चों। और तीसरा जो प्रश्न है स्वामी जी कोशिश की। जो यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं ये सकर्मक भूतकाल में है, तो इसे क्या करना है हमें ने कारक चिन्ह लगाकर वाक्य को सही करना है बच्चों। उत्तर है स्वामी जी ने कोशिश की। हमने यहाँ पर ने लगाया है, ने लगा के वाक्य को ठीक किया है। स्वामी जी ने कोशिश की। और चौथा जो प्रश्न है कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की। बच्चों, यहाँ पर जो उत्तर में जो गलत है, तो इसलिए हमने चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नीचे हमने टाइप किया है। आप देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से देखिए इसे। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की, बड़ी की मात्रा की, अनुयायिनी बन गई। मतलब यहाँ पर संबंध कारक की चिन्ह लगाना है बच्चों, संबंध कारक की चिन्ह लगाए, क्योंकि अनुयायिनी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो उससे पहले हम स्त्रीलिंग रूप की संबंध कारक चिन्ह लगाते हैं। तो बन गई मतलब वाक्य समाप्त भी ऐसे ही स्त्रीलिंग रूप से ही करना है, जैसे बन गई। बन गया नहीं लिखना है, यहाँ पर बन गई। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायिनी बन गई। यह है चौथा प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने का संदेश दिया। उत्तर है उन्होंने गरीबों की, क्योंकि जो दशा शब्द है स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पर की लगाना, संबंध कारक चिन्ह की लगाना है। दशा सुधारने का संदेश दिया। संदेश जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए हम संबंध कारक के चिन्ह का लगाया है, तो संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। बच्चों, इस प्रकार हम कोई भी अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, या टिक करके या सही करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 9वां, मुख्य प्रश्न 9वां, तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए।
बच्चों यहाँ पर जो 5 कॉलम दिए हैं, पहले जो कॉलम में यह ये है और दूसरे कॉलम में महेश है और तीसरे कॉलम में संबंध कारक की चिन्हाएं जैसे का, के, की दिए गए हैं और चौथा जो कॉलम में गुरुजी, भाई, बहन, मकान ऐसे कई प्रकार के शब्द दिए हैं और अंत में है और है ऐसे शब्द दिए हैं। उदाहरण के लिए कैसे हम वाक्य रचना कर सकते हैं देखेंगे। यह महेश का भाई है, पहले इसमें कॉलम से यह लेंगे और महेश लेंगे और का लेंगे और भाई है, यह महेश का भाई है। इस प्रकार वाक्य रचना करना है बच्चों। आगे हम देखेंगे 5 प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाक्य। पहला जो वाक्य है यह महेश की बहन है, पहला जो वाक्य यह महेश की बहन है। तालिका की मदद से हमने यहाँ पर वाक्य रचना किए हैं या वाक्य बनाए हैं। यह महेश की बहन है, यह महेश का मकान है, यह महेश का मकान है, यह महेश के गुरुजी हैं, यह महेश के गुरुजी हैं, ये महेश के गुरुजी हैं। बच्चों यहाँ पर जब एक गुरुजी मतलब एक आदमी होते, केवल एक ही होते हैं तो यह हमने प्रयोग किया है और एक से ज़्यादा हो तो ये महेश के गुरुजी हैं। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। और यहाँ पर भी ये महेश के मकान है, हमने यहाँ देखा यह महेश के मकान है तो एक रहे तो हम यह प्रयोग करेंगे, मतलब वो एक वचन में होगा। बहुवचन रहे तो ये महेश के मकान हैं, है के लिए बिंदी लगाएंगे, ये महेश के मकान हैं। इस प्रकार हम तालिका के मदद से हम वाक्य रचना या वाक्य बना सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाएं। यहाँ पर बॉक्स में मतलब हम रिक्त स्थान जो भी है वहाँ सही अक्षर को या सही शब्द को लिखना है, सही अक्षर लिखकर 2 नए शब्द बनाना है। बच्चों यहाँ पर जो देखिए रिक्त स्थान दिए हैं इसमें एक सही अक्षर लिख के 2 प्रकार के नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए वी और बीच में मतलब काली स्थान दिए हैं और उसके बाद का है और इस साइड पे सा और रा है, तो बीच में दोनों शब्दों के बीच में वे अक्षर लगाने से विवेक हो गया और दूसरा जो शब्द सवेरा। इस प्रकार हम 2 शब्दों को नए शब्दों को बना सकते हैं। और इसमें पहला जो बॉक्स में हम देखेंगे क्या कौन सा अक्षर लगाना है, जैसे उपाधि, पा लगाने से उपाधि हो गया और दूसरा शब्द अपार हो गया। और दूसरा बॉक्स में हम देखेंगे समिति और दूसरा जो शब्द है अमित, हम पर मी लगाने से समिति हो गया और दूसरा शब्द अमित हो गया। तीसरा प्रश्न में आदान, तीसरे जो प्रश्न में रिक्त स्थान में हम दा लगाने से आदान और प्रधान हो गया। आदान जो पहला शब्द है और प्रधान दूसरा शब्द है, आदान प्रधान। और चौथा जो प्रश्न में काले जगह में हमें कौन सा अक्षर डालना है बच्चों, रा, तो रा लगाने से धारक हो गया और एक शब्द है कारक। और इसी तरह 5वां जो शब्द में बा और बीच में कुछ भी नहीं है, रिक्त है और उसके बाद ता है, तो कौन सा शब्द लगाना है बच्चों, रा लगाने से भारत हो गया और दूसरा शब्द निरत हो गया। इस तरह हम सही अक्षर या शब्दों को काले स्थान में भरने से नए 2 शब्द हम प्राप्त कर सकते हैं या नए 2 शब्द बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दिए गए शब्दों में से नए शब्द ढूंढकर लिखना, मतलब यहाँ पर कुछ पाठ में प्रयोग हुए कुछ शब्दों के यहाँ पर दिए हैं, उन शब्दों से कैसे हम नए शब्द, कई प्रकार के अलग अलग शब्द बना सकते हैं देखेंगे। पहला जो शब्द है घुड़सवारी, और इससे हम घोड़ा भी बना सकते हैं या गुड़ मतलब घोड़ा ही, और सवारी और वारी या सवा या वास, ऐसे कई प्रकार के नए शब्द एक ही शब्द से बना सकते हैं। दूसरा जो शब्द है परमहंस, इस शब्द हम देखेंगे और दूसरा 4 शब्द बनाना है, नए शब्द बनाना है। परम
हंस या रस या रम, इस तरह हम कई प्रकार के शब्दों को बना सकते हैं। और तीसरा जो शब्द है अंधविश्वास। अंधविश्वास में पहला जो शब्द है बनाएंगे अंध, और दूसरा शब्द है विश्वास, और तीसरा है विश्व, और चौथा है वास। चाहे तो हम श्वास भी बना सकते हैं। और चौथा जो शब्द है भारतवासी। इस शब्द से पहला हम शब्द बनाएंगे भारत, दूसरा शब्द वासी, तीसरा शब्द वात, और चौथा शब्द चाहे तो हम भार, भार भी बना सकते हैं, जैसे भार, या और एक शब्द भी हम बना सकते हैं जैसे बात, भात, चावल को भात भी कहते हैं, बात। ऐसे कई प्रकार के नए शब्द बना सकते हैं। और हम देखेंगे पांचवा जो शब्द विवेकानंद। विवेकानंद में पहला जो शब्द है बनाएंगे विवेक, दूसरा आनंद, तीसरा शब्द है नंद या खान। ऐसे कई प्रकार के नए शब्द बना सकते हैं एक ही शब्द से। बच्चों आगे बढ़ेंगे। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरना है। बच्चों यहाँ पर खाली जगह दिए हैं, तो उनमें कई कारक चिन्हों को लगाने से रिक्त स्थान को भरना है। जैसे नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। यहाँ पर हम के कारक चिन्ह लगाना है। के संबंध कारक की चिन्ह है। और दूसरा जो प्रश्न है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है। रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है। यहाँ पर हम खे लगाएंगे। रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। यहाँ पर के जो है ये संबंध कारक की चिन्ह है बच्चों। और तीसरा जो प्रश्न है जानवरों डैश दया करनी चाहिए। जानवरों पर दया करनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये अधिकरण कारक की चिन्ह है। अधिकरण कारक की चिन्ह है। और चौथा प्रश्न जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है। जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। यहाँ पर में हम कारक की चिन्ह है, ये भी अधिकरण कारक की चिन्ह है। में अधिकरण कारक की चिन्ह है बच्चों। अब पांचवा प्रश्न देखेंगे धूप डैश पत्ते सूख गए। धूप डैश पत्ते सूख गए। कौन सा कारक चिन्ह आएगा बच्चों यहाँ पर? से। यहाँ पर जो कारक चिन्ह है से। धूप से पत्ते सूख गए। धूप से पत्ते सूख गए। तो ये करण कारक की चिन्ह है। करण कारक की चिन्ह है बच्चों। इस तरह हम वाक्य में कारक चिन्हों को लगाकर वाक्य पूरा कर सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे अनुरूपता। पहला जो अनुरूपता मतलब पहले दो शब्दों से अनुरूप तीसरे शब्द का उत्तर लिखना है, या तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखना है बच्चों। अब हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस तो शारदा देवी। मतलब पहले जो प्रश्न दिए हैं रामकृष्ण परमहंस, उसका उत्तर है शारदा देवी। मतलब रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी है शारदा देवी। तो विश्वनाथ दत्त और इससे संबंधित शब्द है भुवनेश्वरी देवी। मतलब विश्वनाथ दत्त विवेकानंद के पिता और उनकी पत्नी है भुवनेश्वरी देवी। मतलब विवेकानंद की माता है भुवनेश्वरी देवी। ऐसे हम अनुरूपता लिख सकते हैं बच्चों। और दूसरा जो प्रश्न है 1863 विवेकानंद का जन्म हुआ। 1863 में विवेकानंद का जन्म। और 1893 डैश 1893 में क्या हुआ था बच्चों बताइए। 1893 में क्या हुआ था? 1893 में विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। मतलब
लोगों को सत्य का राह या मार्ग दिखाने के लिए यह भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर में हुए सम्मेलन में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। बच्चों तीसरा जो प्रश्न है, विवेकानंद नरेंद्र मतलब उनका बचपन का नाम था नरेंद्र और सिस्टर निवेदिता उनके जो अनुयायी ने विवेकानंद की अनुयायी सिस्टर निवेदिता, लेकिन उनका असली जो नाम है डैश, उनका असली नाम है डैश। क्या है बच्चों उनका असली नाम? मार्गरेट एलिजाबेथ। और चौथा जो प्रश्न है, शिकागो अमेरिका, शिकागो नगर कहाँ है बच्चों? अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कलकत्ता कहाँ है बच्चों? कलकत्ता डैश भारत। कलकत्ता कहाँ है? भारत में। आगे बढ़ेंगे बच्चों अब तक हम पाठ 3 स्वामी विवेकानंद पाठ के अभ्यास भाग में दिए गए प्रश्नोत्तर और व्याकरण अंश में अन्य लिंग, अन्य वचन, विलोम शब्द और कारक चिन्हों के बारे में और अनुरूपता के बारे में मतलब सीखे हैं बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अपनी इस पाठ को कक्षा परीक्षा के लिए अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।